गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोरल में हम चैप्टर 9 रीड कर रहे थे और चैप्टर 9 का नेम था अर्थ डे एवरी डे। ओके, तो हम स्टोरी में क्या पढ़ चुके थे कि सॉइल थी और सॉइल, पहला जो बॉय था वो सॉइल था। तो सॉइल ने बताया कि मुझे लोगों ने पूरा गंदा कर दिया है, प्लास्टिक बैग्स मेरे से चिपक गए हैं। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें चैप्टर 9 ओपन कर लीजिए। ओके, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। सॉइल एक्सक्लेम्ड गगन। गगन ने क्या किया, अचानक से कहा, सॉइल मिट्टी। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, कैसा अजीब है, कितना अजीब है। व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम, तुम किससे दूर भाग रहे हो। गगन ने पूछा, सॉइल मिट्टी, अच्छा ठीक है, कितना अजीब नाम है ना, तुम किससे दूर भाग रहे हो। द डेमॉन्स, किनसे, राक्षसों से। सॉइल रिप्लाइड, सॉइल ने जवाब दिया। Which demons? What are they? asked गगन, a bit scared himself. अब वो थोड़ा सा, अब उसने सोचा ना राक्षस, तो कौन से राक्षस आ गए हमारे शहर में, हमारी सिटी में। तो वो थोड़ा सा उसने डर के साथ, वो थोड़ा डरा हुआ था और उसने डर के साथ पूछा, कौन से राक्षस, वे कहाँ हैं। ओह, दे लुक जस्ट लाइक यू गगन। सॉइल ने रिप्लाई दिया कि वो कैसे दिखते हैं, जो राक्षस है वो कैसे दिखते हैं, सेम तुम्हारे जैसे दिखते हैं। दे आर द पीपल ऑफ अर्थ, वे कौन है, पृथ्वी के लोग हैं। जो राक्षस हैं वो कौन है, पृथ्वी के लोग हैं। दे आर किलिंग मी, वे मुझे मार रहे हैं। लुक एट मी, लुक एट मी मीन्स मेरी ओर देखो। ऑल द प्लास्टिक बैग्स दे थ्रो कम एंड सिंक इनटू मी, मतलब जिन्होंने, उन लोगों ने जितने भी प्लास्टिक बैग्स फेंके हैं, तो हम कहीं भी उसको फेंक देते हैं ना। अब वो मिट्टी में फेंक दिया, हमने पानी में फेंक दिया, कहीं भी फेंक दिया, तो वो ये बोलते हैं कि सॉइल बोलती है गगन से, मिट्टी बोलती है, गगन देखो मेरे शरीर पे कितने सारे प्लास्टिक बैग्स उन लोगों ने फेंके हैं और जो मेरे से आकर चिपक गए हैं। क्या बोला, आई कांट ब्रेथ, मतलब मैं सांस भी नहीं ले सकता। जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो मेरी पूरी बॉडी से इतनी कस के चिपक गए हैं कि सांस लेने की जगह बिल्कुल बची ही नहीं है। लुक एट माई सोर्स, मेरे घावों को देखो, मेरी चोटों को देखो। ओह हाउ दे हर्ट, हाउ दे हर्ट, ही ग्रून्ड, मतलब जो गगन था उसने शिकायत की, हो हाउ दे हर्ट, वे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम्हें। अब वो तो खुद भी एक इंसान था ना, तो उसे तो पता नहीं था कि मिट्टी की तकलीफ़ या पानी की तकलीफ़ क्या है। तो उसने पूछा, कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं वे तुम्हें। तो गगन ने मिट्टी से शिकायत की ना कि वे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम्हें। ऑल द केमिकल्स इन द वाटर हैव डन दिस टू मी, उन्होंने मुझे डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जो भी वो केमिकल पानी में फेंकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपने देखा है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह होती है वो पानी के जस्ट बगल में होती है। तो पानी के जस्ट बगल में होती है, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब ज़रूरी तो नहीं है उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हों, कोई भी चीज़ केमिकल्स तो यूज़ किए जाते हैं ना उसको बनाने के लिए। अब जो केमिकल्स का गंदा पानी है वो सब भी कहाँ जा रहा है, पानी में। और पानी के नीचे क्या होती है, मिट्टी होती है ना। तो पानी में सारे जो केमिकल्स हैं उन्होंने मेरे साथ किया है। दे ऑल्सो किल्ड मैनी फ्रेंड्स द प्लांट्स, उन्होंने माई फ्रेंड्स, मतलब उन्होंने मेरे दोस्तों को भी, ऐसे बहुत सारे मेरे मिट्टी के दोस्त कौन होते हैं, पौधे। तो जो मिट्टी के दोस्त पौधे हैं उन्होंने पानी में जो केमिकल्स हैं उन्होंने उन पौधों को भी क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी उन्होंने मार दिए हैं। प्लीज़ सेव मी गगन, ही बेग्ड, उसने भीख मांगी, उसने बहुत दया से कहा कि गगन प्लीज़, गगन कृपया मुझे बचाओ। एंड मी टू, और मुझे भी।
जॉइंड इन द सेकेंड बॉय। दूसरे बॉय ने भी फटाफट से बोला पीछे से, मुझे भी। मतलब अब गगन को दूसरी आवाज़ सुनाई दी। मतलब पहला जो बॉय था वो कौन था? सोइल। और फिर सोइल ने अपनी पूरी समस्या बताई कि मेरे ऊपर देखो, मेरे कितने घाव हो रहे हैं, मेरे ऊपर कितने प्लास्टिक बैग्स चिपके हुए हैं, जो भी लोग प्लास्टिक बैग्स डालते हैं सब आकर वो मुझसे चिपक जाते हैं। और अब जो कौन था? गगन। उसने शिकायत की कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तुमसे चिपक जाते हैं, या ऐसे कैसे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, फिर वो बोलता है कि पानी में जो भी वो केमिकल्स डालते हैं, पानी में जो भी केमिकल्स होते हैं, ये सब किसने किया है? उन केमिकल्स ने किया है। और उन्होंने मेरे बहुत सारे दोस्त भी मार दिए हैं। कौन होते हैं मिट्टी के दोस्त? पौधे। पौधे मिट्टी में ही तो उगते हैं। तो उसने गगन से क्या की? सोइल ने भीख मांगी, दया की, बहुत प्रार्थना की, निवेदन किया कि गगन प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और साथ में दूसरे बॉय ने भी बोला, मुझे भी, एंड मी टू, मुझे भी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। बट हु आर यू? गगन आस्क्ड। गगन ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? क्योंकि दूसरे लड़के ने भी उसके साथ बोला ना कि मुझे भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। तो जब उसको दूसरी आवाज़ सुनाई दी तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? बिबिल्डर मीन्स क्या होता है? इसका मतलब गगन ने हैरान होकर उससे पूछा, लेकिन तुम कौन हो? अब उसने क्या जवाब दिया? आई एम वाटर, मैं पानी हूँ। द सेकेंड वन रिप्लाइड, दूसरे ने रिप्लाई दिया कि मैं कौन हूँ? पानी हूँ। बट यू आर नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन, सैड गगन। गगन ने कहा, ना तो तुम नीले हो और ना ही हरे हो। थोड़ा सा नीला पानी कैसा होता है? नीला नीला होता है। पानी के नीचे हरी हरी घास होती है ना। तो ये बोलता है, गगन कहता है कि ना तो तुम ब्लू हो और ना ही तुम ग्रीन हो। यस एग्जैक्टली, उसने बोला, हाँ सही बोल रहे हो तुम। वंस आई वॉज ब्लू एंड अ ब्यूटिफुल ग्रीन, उसने कहा एक बार मैं नीला था और बहुत सुंदर हरा था। लुक वॉट हैपन टू मी, देखो मुझे क्या हो गया। When everyone started throwing their waste into me. When जब everyone started मतलब हर किसी ने शुरू कर दिया। Throwing their waste अपना कूड़ा फेंकना into me मेरे अंदर। मतलब मेरी ये हालत कैसे हुई है? जब लोगों ने मेरे में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, मतलब मेरे अंदर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। तो उस वजह से मेरा बिल्कुल नीला रंग और जो सुंदर हरा रंग था वो सब गायब हो गया। ही वेप्ड मतलब वह रोते हुए बोला, विलाप करते हुए बोला। हिज क्रीमी डर्टी ब्राउन बिल, जो क्या था पूरा गंदा, जो पानी हो गया था वो क्या हो गया था? पूरा गंदा ब्राउन ब्राउन। जब हम पानी में कूड़ा डालेंगे, गंदगी करेंगे पानी में, तो पानी का नीला रंग तो गायब हो जाएगा। कौन सा दिखेगा हमें? वो पानी पूरा गंदगी वाला हमें पानी दिखेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टोरी। ओह आई एम डाइंग एंड माई फ्रेंड्स द फिश आर डेड ऑलरेडी, क्राइड गॉड। पानी चिल्लाया। क्या चिल्लाया पानी? ओह मैं मर रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं। कौन थे पानी के फ्रेंड्स? फिश, मछलियाँ, क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो पानी की दोस्त कौन हुई? मछलियाँ। एज ही फ्लॉप्ड टू द ग्राउंड, जो पानी था उसने ये क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो ज़मीन पे क्या कर रहा था? फटफड़ा रहा था, ज़मीन पर चिल्ला रहा था, गिरा हुआ था। और गिरते हुए उसने बोला कि ओह मैं मर रहा हूँ, मेरे दोस्त फिश ऑलरेडी मर चुकी हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ। Gagan rushed to help him, but was startled at the sound of another voice. जो गगन था वो उसकी मदद के लिए भागा। कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पर? भागा। रश्ड है ना, रश मतलब भागना, और रश्ड सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट।
तो गगन था वो उसकी मदद करने के लिए भागा, लेकिन वॉज स्टार्टल्ड एट द साउंड ऑफ अनदर वॉइस। लेकिन जैसे वो उसकी मदद करने भागा वैसे पीछे से उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। पीछे से वो किसी की आवाज़ पर चौंका, मतलब उसको किसी की आवाज़ फिर पीछे से दिखाई दी। What about me, गगन? गगन मेरे बारे में? Are you not going to save me from the demons? क्या तुम मुझे राक्षसों से नहीं बचाने वाले हो? मतलब जो उसको तीसरी आवाज़ सुनाई दी थी वो क्या बोलती है कि गगन मेरे बारे में? क्या तुम मुझे राक्षसों से नहीं बचाने वाले हो? गगन लुक्ड अराउंड। गगन ने चारों ओर देखा। He could see a grayish-looking boy with drooping shoulders and tired eyes. उसने देखा कि एक वो भूरे रंग के दिखने वाले लड़के को देख सकता था, ठीक है, जिसके सारे जो कंधे थे मतलब झुका हुआ था, गिर रहे थे सारे कंधे, थका हुआ था और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल थकी हुई थी, ठीक है। एंड हु आर यू? आस्क्ड गगन। गगन ने पूछा तुम कौन हो? आई एम एयर, मैं हवा हूँ, रिप्लाइड द थर्ड बॉय इन एन एग्जॉस्टेड वॉइस। आई एम एयर, रिप्लाइड द थर्ड बॉय इन एन एग्जॉस्टेड वॉइस। मतलब तीसरे लड़के ने थोड़ी सी थकी हुई आवाज़ थी, वो थका हुआ था, बिल्कुल उसकी हालत ख़राब थी, तो उसने बोला मैं हवा हूँ। आई एम सो फुल ऑफ पॉल्यूशन, और मैं किससे भरी हुई हूँ? पूरे प्रदूषण से भरी हुई हूँ। हवा ने बोला कि मैं पूरे प्रदूषण से भरी हुई हूँ। बिकॉज पीपल कट डाउन द ट्री दैट केप्ट मी क्लीन। गगन प्लीज़ हेल्प अस। उन्होंने बोला, जो हवा थी उसने यही तो बोला कि मैं पूरी प्रदूषण से भरी हुई हूँ। अब क्यों भरी हुई हूँ? क्योंकि लोगों ने पेड़ काट दिए हैं और जो पेड़ हैं वो मुझे क्या रखते हैं? साफ रखते हैं। तो लोगों ने पेड़ों को काट दिया है जो मुझे साफ रखते हैं। गगन कृपया मुझे बचाओ या हमें बचाओ, हेल्प अस है ना, तो गगन कृपया हमें बचाओ। दे स्टार्टेड टू वेल इन अ कोरस। गगन प्लीज़ हेल्प अस। लेकिन जो वो थे वो एक साथ मिलकर बिलक कर रोने लगे, ठीक है। वेल मीन्स होता है बिलक कर रोना, तो वे एक साथ बिलक कर रोने लगे। गगन प्लीज़ हेल्प अस। गगन हमारी मदद करो, कृपया हमारी मदद करो। व्हाट कैन आई डू? आई एम ओनली अ स्मॉल बॉय माइसेल्फ। गगन ने बोला, रिप्लाइड गगन ने जवाब दिया, व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम ओनली अ स्मॉल बॉय माइसेल्फ। मैं तो केवल एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं खुद एक केवल छोटा सा बच्चा हूँ, लड़का हूँ, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद छोटा हूँ, मैं अपने लिए भी अभी खुद नहीं कर पाता, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? बट दे टग्ड एट हिज क्लॉथ्स एंड कंटिन्यू टू वेल। लेकिन उन्होंने उसके कपड़े झटके से खींचे। किसके कपड़े? गगन के कपड़े झटके से खींचे और बिलक कर रोने लगे। स्टॉप शाउटेड गगन ने चिल्लाया, रुको। गगन ने चिल्लाया, रुको का मतलब है कि रुको, मेरे कपड़े मत खींचो, रुको अभी। ही ट्राइड टू रन अवे। गगन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, ठीक है। अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ। तो आप सभी एक्साइटेड है ना? तो आज हमने देख लिया कि सेकंड बॉय कौन था और थर्ड बॉय कौन था। सेकंड बॉय वाटर एंड थर्ड बॉय एयर। ओके, तो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।